तारीख है 24 अक्टूबर 2023। समय हो गया 01:03 PM। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है सभी के लिए, और ये ऐसी वीडियो है शायद आप लोगों को पता नहीं है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अब पूरा दरबार जो वहाँ कंस्ट्रक्शन है, सांझी छत, बाणगंगा, ये सब जो है हक्कानी नेटवर्क का था। 1968 में जब वहाँ पे कबायलियों ने दोबारा हमला किया तो ये लोग श्राइन बोर्ड की गुफा में घुसने में कामयाब हो गए, मेन गुफा में। और इन्होंने कहा कि अगर आपने जरा सा भी कुछ गड़बड़ करी तो हम इसे ब्लास्ट कर देंगे। सिंस देन कटरा, बाणगंगा, सांझी छत और मेन दरबार जो है वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के पास था। उसमें वहाँ की एक कहानी ऐसी जुड़ी है कि जो हक्कानी जो अभी है, इनके जो पिता थे, जब इन्होंने वहाँ कब्जा किया तो उसके 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पे हो गई। कैसे ये कोई नहीं जानता, वो अपने आप बीमार पड़े मर गए। तो तब से लेके अब तक हक्कानी नेटवर्क वाले वहाँ ज़्यादा कुछ गड़बड़ करते नहीं थे, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बाद में जो है वहाँ के प्रेशर की वजह से ही, क्योंकि ये कहीं मेन दरबार ना उड़ा दें, RDX ना लगा दें, और इन्होंने जो है वहाँ पे काफ़ी सारे जो है अफ़गानिस्तान के हजारात इकट्ठे करने शुरू किए। और केंद्र में भी जो है भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने का कारण भी यही था। इसमें 56 इंच एक बात कहता था बार बार मोदी, उस 56 इंच के पीछे का रहस्य मैं बताता हूँ आपको। पूरी ज़मीन जो हक्कानी नेटवर्क ने लिखवाई अपने नाम से, वो ज़मीन थी 31,10,560 एकड़। अगर कागज़ पे लिखोगे तो उसमें बीच में 56 नंबर आता है। तो भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने आप को 56 इंच इसी की वजह से बोलता था, और बार बार ये कहता था किसी को भी कि देख लेंगे इसको। और ये नहीं जानता था कि ये पूरी संपत्ति जो है महाराजा हरि सिंह की थी, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके ये इनको जो है रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री होने की वजह से ये वहाँ का मालिकाना हक रखता था उस पर्टिकुलर एरिया का, इंक्लूड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके भारत के अंदर इस्लामिक गवर्नमेंट और दूसरी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। इसी वजह से जामा मस्जिद वाले भी चौड़े होते थे। वहाँ पे पुलिस की वर्दी में, CRPF की वर्दी में हजारात पाकिस्तानीज बैठे हुए थे। कल हमारी बात हुई रात को 2:10 पे हक्कानी नेटवर्क से। हक्कानी नेटवर्क ने, हजाराज ने सीधे ही कहा कि भाई 200 टन गोल्ड आप पे कर दो तो हम श्राइन बोर्ड आपको देने को तैयार है। मैं कहा ठीक है, सौदा हुआ 250 टन गोल्ड। तो मैंने कहा भाई 250 टन गोल्ड ठीक है, 250 के बजाय 500 टन दिया, जगह हमारी हुई। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एरिया है, इसमें इंक्लूड 90 करोड़ घोड़े, इसके साथ जो है 90 करोड़ घोड़े भी हैं, खच्चर नहीं जो वहाँ पे चल रहे हैं, 90 करोड़ घोड़े भी हैं। कह रहे वो हम सब आपकी टीम को बता देंगे। अब इस पूरी प्रॉपर्टी का माता वैष्णो देवी कटरा, जी हाँ, पूरा A to Z, चाहे जितनी भी डेवलपमेंट है, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, एक एक मकान, एक एक दुकान, किसी का भी मालिकाना हक नहीं है वहाँ पे। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क से मैंने ये पूरी जगह, जी हाँ, मुसलमानों से ख़रीद ली। अब ये जगह मेरी है और मैं एकदम परफेक्ट हिंदू हूँ, इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार की मस्जिद, मजार बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग वहाँ से हट सकते हो बड़े प्यार से। और मैं हक्कानी नेटवर्क से कहूँगा कि आप कृपया करके ना इस प्रकार के कोई भी इंस्टॉलेशन वहाँ से हटवा दें। अमरनाथ, जी हाँ, और आपका, हालांकि जगह तो बहुत बड़ी है, इंक्लूड तिब्बत भी है, क्योंकि पहाड़ों में एकड़ जो है ना बहुत बड़ा होता है। तो ये 31,10,560 एकड़ ज़मीन सीधे तौर पे मैंने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट
हक्कानी नेटवर्क से मैंने जो है रजिस्ट्री करा ली और आईसीजे के अंदर रात को इन्फॉर्मेशन भेज दी। तो उसके बाद से जो है जब से हक्कानी जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो उसके बाद से ये लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा गलत हरकत करते नहीं थे। कहते कि वहाँ कुछ ऐसी ताकत है कि अगर कुछ गलत सोचते हो तो व्यक्ति बचता नहीं है। और सिंस देन जो है पाकिस्तान भी कोशिश करता था कि अगर यहाँ कुछ भी हरकत करी तो उसका जवाब जो है बड़ा गलत मिलता था। महाराजा हरि सिंह की ज़मीन होने के बावजूद वहाँ पे इंडियन आर्मी को इसलिए चुप रहना पड़ गया क्योंकि उस जगह के ऊपर प्रेशर यही था कि महाराजा हरि सिंह के परिवार ने कहा था अगर ये वहाँ रह रहे हैं, घुस गए तो घुस गए, कोई बात नहीं, आप कुछ बोलना मत, कहीं ये उसको ब्लास्ट करके उड़ा ना दे, क्योंकि इनके पास एक्सप्लोजिव अच्छा खासा था। तो महाराजा हरि सिंह का कहना ये था उस समय कि यार हमारे तो बहुत ज़्यादा अफीम के खेत वगैरह थे, तो ये लोग आते थे वहाँ खेत पे काम करने के लिए, अफीम वगैरह तैयार करवाते रहे, जाते थे कभी 2000 कभी 5000 की तादाद में। फिर अचानक जो है इन लोगों ने हमला कर दिया वहाँ पे। उसके बाद से हमने एहतियात बरता और इंडियन आर्मी को भी जो इन्फॉर्म कर दिया था। 1947 में जो पहला हमला हुआ था उसकी वजह से जो है पीओके के अंदर ये घुसे, फिर बाद में अमरनाथ। तो अब यह जगह सीधे तौर पर कानूनी रूप से इस पूरी जगह का मालिक हितेश मंडल, जी हाँ वो मैं हूँ, और मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ विश्व की महाअदालत में, और इंटरपोल को भेज दिया है और इंडियन आर्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया और मैं कर दे रहा हूँ। वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंडियन आर्मी की हठधर्मिता या JNK पुलिस का राज नहीं चलेगा। यदि आप में से किसी ने भी यात्रियों को तंग करने की या मारने की कोशिश करी या उनको प्रताड़ित किया या बेइज्जत किया तो आप सब जो है भारी खामियाजा भुगतोगे। हमने बाद में जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा 500 टन गोल्ड तो ज़्यादा नहीं है। मैं कहा जी 500 का 600 टन हो सकता है पर 490 नहीं होगा। हमने 600 टन गोल्ड अफ़गानिस्तान में सीधे, इन्होंने पूछा इनसे आपको पेमेंट कहाँ चाहिए, इन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में, काबुल के पास चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पेमेंट जो है 600 टन गोल्ड की पेमेंट जो है अफ़गानिस्तान में हमने कर दी है, और इसमें किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी ऐसा वॉलंटियर, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे बजरंग दल, उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। कल सुबह आज सुबह 4 बजे के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को वहाँ भेजने की कोशिश करी। मैं आपको चेतावनी जारी करता हूँ, यदि किसी भी प्रकार का राजनीतिक इस्तेमाल मेरी खरीद का करने की कोशिश की गई तो आपके ऊपर भारी भरकम पेनल्टी लगेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस हिसाब से भारत में राज करना चाहता था और जिस 56 इंच की बात करता था, वो 56 नंबर का आंकड़ा जो नंबर है वो इसी ज़मीन के सौदे में छुपा हुआ था, और इसी वजह से वो बार बार जो है धमकी देता था कि देखते हैं मुझे हटाता कैसे है, वरना किसी भी समय जो है हम श्राइन बोर्ड उड़ा देंगे, माता वैष्णो देवी दरबार जो है। तो भैया ऐसा है, अब मैं किसी भी प्रकार की आपकी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। केंद्र में सरकार किसी की भी बने, केंद्र का कोई भी ऑर्डर हो, वहाँ नहीं चलेगा, वो ज़मीन मेरी है। भारत का सीमा क्षेत्र जो भी तय किया गया है, आप उसमें से मानो या ना मानो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी उस ज़मीन पे किसी भी मुसलमान का या ईसाई का या सरदार का या जूइशों का कोई अधिकार नहीं है। जो इज़राइल के झंडे पे जो निशान है, उस निशान का मैं किसी भी प्रकार से अपने किसी भी सौदे के अंदर जो है उनका वर्चस्व नहीं मानता हूँ। ये बहुत बाद में निशान आया, और शुरू से ही ये शक्ति का उत्पत्ति का निशान, कात्यायनी का निशान माना जाता है। ये जगह हमारी है, थी और रहेगी। ये केस कि इज़राइल के झंडे पे जो निशान है वो जूइशों का है, ये केस मैं बहुत पहले जीत चुका हूँ। ये निशान सनातन धर्म से संबंधित है और ये इसका जूइशों से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप में से किसी को लगता हो कि भैया आप मेरे को चुनौती दे सकते हैं, तो विश्व की महाअदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की हत्या, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है। जो नियम शुरू से चले आ रहे थे वही चलेंगे। श्रीधर परिवार के बारे में मैं साफ कह देता हूँ सर, मुझे आपका कोई भी बयान, कुछ भी ऊल जुलूल मंजूर नहीं है। यदि वहाँ पे कोई भी पंडित या पुजारी, ईरान, पाकिस्तान या कोई भी मुसलमान वहाँ पे पाया गया तो आप नुकसान भुगतोगे। वहाँ पे सीधे तौर पे हिंदू ही वहाँ पे पुजारी होगा और हिंदू ही वहाँ पे पूजा पाठ करवाएगा।
जिस रीति रिवाज से देवियों की सेवा होती आई है वो होती रहेगी। गुलशन कुमार जी का जो ढाबा है, यदि ईरान के लोगों को लगता है वो चला रहे हैं, तो अब वो नहीं है, अब वो जगह मेरी है, और वो जो वहाँ पे भंडारा होता है वो हमेशा चलता रहेगा। वहाँ पे काम करने वाला कोई भी कश्मीरी ये ना समझे वो जगह उसकी है। मिनिमम सैलरी काम करने की 15,000 है और मैक्सिमम सैलरी 90,000 है। इस काम को अंजाम JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाले देंगे, और इसमें सीधे तौर पे हमारा कहना होता है प्रभु श्री राम के भक्त ही JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड में रह सकते हैं। यदि आप अपना नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व या किसी भी प्रकार के किसी संगठन से हैं, तो आप वहां जा करके अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं। आप साधारण भक्त के रूप में जाएं, तो मैं भी वहां पे आपके समान हूं और आप मेरे समान हैं। वहां पे भक्तों में हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। पर अगर वहां पहुंच के किसी ने भी गंदगी करने की कोशिश करी या उसे दूषित करने की कोशिश करी या कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शन या कोई भी काम किया, तो आप भारी क्या कहते हैं दिक्कत में आ जाओगे। मैं बिहार से हूँ, इसलिए बिहार के लोगों को वहाँ प्रिविलेज मिलेगी ऐसा नहीं है भैया। मंडल हूँ तो मंडलों को प्रिविलेज मिलेगी ऐसा नहीं है। आप आइए, लाइन में रहिए और अपना जो है दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सब बोलेंगे जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। नजारत के अंदर उसमें जो कहेंगे मालिकाना हक में मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके अंगूठे पे रा और चा अक्षर है। आप ये देख लीजिए। जी हाँ, अब आज शाम 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। बाकी जो हजारा सेवक विश्व में से कोई भी सेवा करने आ सकता है, पर मुसलमानों की एंट्री बैन है सर, साफ सीधी बात है। किसी भी प्रकार से यदि आप वहां आकर के कि अब हम अपना गुरुद्वारा बनाएंगे, सर जमीन मेरी है, आप अपना गुरुद्वारा ले आकर के अपने गुरु नानक क्या बनवा लो, मैं नहीं जानता आपको। गोली बंदूक जब मर्जी जैसे मर्जी बात कर लेना मेरे से, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यदि किसी मुसलमान ने या किसी भी संगठन ने कोई दिमाग लगाया तो भाई साहब मिनट में 200 वाट चमका दूंगा, मिनट में। हितेश रे 1 ब्लैक आर्मी, जी हाँ, उसकी सीधे तौर पे मालिकाना अधिकार रखती है और वो व्यक्ति मैं हूं। सीधे तौर पे कह रहा हूं मैं। वहां की फैसिलिटी और वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको टच नहीं किया जाएगा। डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे ऊपर तक ऑटो नहीं चलेंगे, बंद करा दो भैया। कटरा से यात्रा आरंभ होती है, पैदल चलती है, पिट्ठू जो चलते हैं वो चलते रहेंगे, पालकियां जो चलती हैं, पालकी क्या कहते हैं उसको, जो हाँ पालकी टाइप के जो होता है वो जो चलती हैं वो चलती रहेंगी। घोड़े की सवारी जो है वो चलती रहेगी वहाँ पे। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोटर चालित वाहन पूरी तरह बंद है। यदि आपने मेरी नहीं मानी तो आपके साथ जो हम करने वाले हैं आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पहले सब ये कहते हैं कि हितेश भाई कर क्या लेंगे और बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। ठीक है जी, आपके साथ जो कुछ भी होगा वो आप समझो। चावड़ी बाजार के आप गुप्ता हो, बनिया हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी दुकान में जितना भी माल था, माल समेत पूरी तरीके से हक्कानी नेटवर्क से मैं ले चुका हूं। वो सामान भी मेरा है। वहां पे जो वॉल्ट है वो आप दिन भर में नौकरी कर रहे हो, मिनिमम सैलरी 15,000, मैक्सिमम सैलरी 90,000 रुपये, चाहे आप पायलट ही क्यों ना हो। यदि आप माता वैष्णो देवी से संबंधित किसी भी सेवा में जुड़े हुए हो और आप सैलरी के तौर पे काम करना चाहते हो करो, सेवा के तौर पे करना चाहते हो करो। वहाँ शराब के ठेके, प्याज, लहसुन पूरी तरह से बंद होता है। कटरा में पहुँचते ही वहाँ पे मीट की दुकानें, प्याज, लहसुन, शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बस अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें की गई तो आप सीधे तौर पे जेल भेज दिए जाओगे। और हमारी प्राइवेट अरेस्ट फैसिलिटी है, वहाँ से हम छोड़ते नहीं है भाई साहब किसी को। श्राइन बोर्ड में माता वैष्णो देवी दरबार पे पहुंचने के बाद आपकी किसी भी प्रकार की बदतमीजी, जादू टोना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मेरे पे देवी आती है करने लग गए, ये वो उठाकर सीधा नीचे फेंक दिया जाएगा। यात्रा कीजिए आप और उसकी पवित्रता बनाए रखिए। सभी महिलाओं से अनुरोध है, अपने अंदर की देवियां अपने अंदर रखो। वहाँ माता की चौकी और बाप की तखत नहीं लगती। ठीक है जी, साफ बोल रहा हूं मैं। कोई कहे कि हम औरत हैं, हम माता हैं, ये है वो, बाहर निकल जाए यहाँ से, बाहर निकल जाए एकदम। हम नहीं सुनेगा जी किसी की भी।
जो दुकानें लगी हुई हैं वो एज इट इज रहेंगी। सभी दुकानदारों को कहा जा रहा है चोरी चकारी लूट और फालतू के पैसे और ऊल जुलूल हरकतें और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ हमारी अपनी विजिलेंस काम करेगी। किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव हथियार, चाकू, ब्लेड ले जाना अलाउड नहीं है। सब्जी काटने वाले छोटे नाइफ अलाउड है, वो आप यात्रा में ले जा सकते हैं। आप यात्रा को अपनी सुविधा अनुसार कीजिए, मना नहीं है। गंदगी करना अलाउड नहीं होगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और वहाँ पे चलाने वाले बस और ड्राइवरों को हिदायत दी जाती है, यदि आप हरकतुल अंसार, जमातो दावा, लश्कर तैयबा, ISIS से हैं तो आप कृपया करके स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी से उतर जाएं। इंडियन आर्मी को मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, आप अपनी जगह बनाए रखिए, पर आपकी बदमाशी नहीं चलेगी सर। यदि आप माता वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा में सेवा देना चाहते हैं तो ही आइएगा, हम उसके लिए आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 साल की मिनिमम सर्विस है, आप कीजिए, मना नहीं है। सैलरी के तौर पे भी आएंगे तो 15,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 90,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा हम किसी को वहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी का आई कार्ड लेके कोई भी मुसलमान या सरदार या जूइश या जैन धर्म या बुद्धिस्ट अन्य किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ अलाउड नहीं है। यदि आपने वेश बदल के बुरके में या किसी भी प्रकार से यात्रा करने की कोशिश करी तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। ठीक है जी। मैं हक्कानी जी से निवेदन करूंगा, आप कृपया करके ये मैसेज बाकी सब में दे दीजिए। ISIS का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पाया गया तो अंजाम भयावह होंगे उस देश के साथ जिस देश से वो भेजा गया होगा। क्योंकि मैं जो कर चुका हूँ वो इनको अच्छी तरीके से पता है। इस्लाम की खुमारी 2 मिनट में उतार दूंगा मैं, 2 मिनट में, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। मुझे नहीं पता आपके पैगंबर साहब ने क्या किया, आपके जीसस ने क्या किया। वहां किसी भी अन्य धर्म के प्रचार का हम विरोध करते हैं और हम किसी भी प्रकार के अन्य धर्म के प्रचार को करते हुए पाए जाने पे अपनी मन मर्जी की सजा देने के पूरे अधिकारी हैं। माता वैष्णो देवी कश्मीर, जी हाँ, POK इंक्लूड, आज सौदा हक्कानी नेटवर्क से फाइनल हो गया और पेपर तैयार हो चुके हैं। ठीक है जी। नहीं सर, $900 मिलियन के डॉक्यूमेंट खरीदे गए हैं, खाली कागज आया है जो बनना शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तान अपना कश्मीर का राग अपनी जेब में रखे और अपने घर जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।